हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ कमाल की अपडेट आपके लिए लेके आया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं रिफिल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से, क्योंकि रिफिल पोर्टेबिलिटी ओएमसी का एक ऑप्शन आने वाला है। कैसे क्या आएगा और क्या इसका प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें कि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कुछ ऐसी अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इंडियन ऑयल पे अभी एक ऑप्शन चल रहा है रिफिल पोर्टेबिलिटी का। अगर आप इंडियन ऑयल पे कनेक्शन है और इंडियन ऑयल वन ऐप यूज करते हैं तो वहां पे रिफिल पोर्टेबिलिटी का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे आपका जिस एजेंसी में कनेक्शन है और दूसरी किसी इंडियन ऑयल की एजेंसी में अगर आप रिफिल कराना चाहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट में उस जिले पे ही रिफिल अगर लेना चाहते हैं, तो रिफिल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अपने ही कनेक्शन से आप रिफिल ले सकते हैं। उस पर आपका सब्सिडी आएगा और आपका जो रेट रहेगा उसी रेट पे आपको सिलेंडर मिलेगा। ब्लैक में नहीं लेना पड़ेगा आपको, आपके कनेक्शन पे ही सिलेंडर मिलेगा। तो ये अभी इंडियन ऑयल ने ये काफी टाइम पहले स्टार्ट किया था, जो अभी भी चल रहा है रिफिल पोर्टेबिलिटी वाला ऑप्शन। अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो कमेंट में बताइएगा। इसका पूरा डिटेल मैंने वीडियो बना दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि रिफिल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से रिफिल कैसे कराते हैं, यानी बुकिंग कैसे करते हैं। जैसे बुकिंग करेंगे तो आपका वहां से सिलेंडर रिफिल करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस एजेंसी वाला आपको इनवॉइस प्रिंट करके देगा, उस पे जो रेट सारा कुछ आपके कनेक्शन का ही रहेगा, किसी अदर कनेक्शन का नहीं रहेगा। तो ये इंडियन ऑयल पे अभी ये चीज चल रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद अपडेट आ रही है, ये चीज काफी टाइम से सुनने को आ रहा है कि रिफिल पोर्टेबिलिटी ओएमसी अदर ओएमसी वाला ऑप्शन आने वाला है। जैसे इंडियन ऑयल का कनेक्शन है, इंडियन ऑयल में आपका कनेक्शन है और आपके पास में कोई एचपीसी या बीपीसी की एजेंसी है, तो वहां से भी आप सिलेंडर ले सकते हैं अपने कनेक्शन से। जैसे आप कुछ चीजें अभी एक चीज इंडियन ऑयल पे और होने वाली है रिफिल। जैसे ज्यादा बैकलॉग किसी का पड़ा है, जैसे 3 से 4 दिन 5 दिन का बैकलॉग पड़ा है, वो रिफिल डिलीवरी नहीं कर रहा है, टाइम पे कस्टमर को डिलीवरी नहीं दे पा रहा, तो उसकी जो रिफिल है जो ज्यादा बैकलॉग वाली, वो किसी पास की एजेंसी में ट्रांसफर कर दी जाएंगे। ये भी चीज कुछ टाइम बाद आने वाली है, लेकिन टाइम के साथ चीजें बदल जाएंगी। कब बदलेंगे अभी चीजें पता नहीं है, लेकिन जैसे बदलाव आएगा तो वो चीजें आपको बता दी जाएगी कि दूसरी एजेंसी में आप रिफिल करा सकते हैं, सेम कंपनी वाली। लेकिन अदर ओएमसी वाला जो ऑप्शन है वो शायद 1-2 साल से ऐसा कुछ अपडेट आ रहा है, बट अभी तक आया नहीं है। जैसे अभी तक क्या होता है कि इंडियन का सिलेंडर इंडियन में लिया जाता है, एचपी का सिलेंडर एचपी की एजेंसी में लिया जाता है और बीपीसी का, क्योंकि जो सिलेंडर होते हैं सेम, इनमें कुछ नीचे टाइप से एक कंपनी का लोगो होता है कि इंडियन का सिलेंडर इंडियन में लिया जाएगा, बीपीसी का सिलेंडर बीपीसी में और एचपीसी का एचपीसी में। किसी दूसरे कंपनी का सिलेंडर किसी दूसरी कंपनी के एजेंसी में नहीं लिया जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद ये रिफिल पोर्टेबिलिटी ओएमसी वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से इंडियन का आप एचपीसी में भरा सकते हैं, एचपीसी का बीपीसी में भरा सकते हैं और बीपीसी का इंडियन में भरा सकते हैं, और अपने कनेक्शन से बुकिंग करके ही ले सकते हो। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। और किसी अदर बुक, जैसे आपका इंडियन में कनेक्शन था, एचपीसी में जाएं और वहां पे एचपीसी वाले कनेक्शन था, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी कंपनियों को सिलेंडर सेम हो जाएंगे। जैसे एचपी वाला सिलेंडर है तो इंडियन में भरा सकते हैं, और इंडियन वाला एचपी में भरा सकते हैं, बीपीसी वाला एचपीसी में भरा सकते हैं और एचपीसी का बीपीसी में भरा सकते हैं। इस तरह से कुछ ऑप्शन कुछ टाइम बाद आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमरों को ऐसे दिक्कतें होती हैं कि उन्हें कंपनी का सिलेंडर होता है, उनको नहीं जानकारी होती है, वो एचपीसी में लेके पहुंच जाते हैं या बीपीसी में, ऐसे कुछ जैसे इंडियन का सिलेंडर है। तो ये कुछ टाइम बाद आने वाली, ये बहुत कमाल की अपडेट है कि अगर आपका कनेक्शन इंडियन में है तो एचपीसी में आप भरा सकते हैं। जैसे इंडियन की एजेंसी दूर है तो एचपीसी के पास वहां से ले सकते हैं। अगर एचपीसी में आपका कनेक्शन है और वो एजेंसी दूर है तो आप इंडियन की एजेंसी में भरा सकते हैं। तो ये अपडेट बहुत जल्दी लागू हो जाएगी, या कस्टमर के लिए तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि उज्ज्वला में तो बहुत सारे कस्टमरों को प्रॉब्लम हुई है। नॉर्मल वाले में क्या है कि नॉर्मल वाले ट्रांसफर हो जाते हैं, टीवी बनवा के आप पास की एजेंसी में ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन इंडियन वाले में सेम कंपनी में भी ट्रांसफर, जैसे इंडियन का कनेक्शन इंडियन में ही ट्रांसफर हुआ है, एचपीसी का तो शायद अभी ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए ये जानकारी नहीं है, लेकिन इंडियन वाले कनेक्शन ट्रांसफर हुए। तो उज्ज्वला वालों को यही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कनेक्शन जो दूर किसी एजेंसी में हो गए हैं और उनको रिफिल कराने में प्रॉब्लम हो रही, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी ये अपडेट है। तो बस यही जानकारी थी। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और टाइम टू टाइम अपडेट आप लोगों को मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
बस आप लोगों से जाते जैसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम फेसबुक है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा प्यार अपना दिखा दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी कमाल की जानकारी के साथ, कमाल की वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।